हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी को हमने आज मॉर्निंग में खुलते ही ये बताया था कि 26,000 के आसपास निफ्टी रन कर सकता है और एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताने की उसी से बताया। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना। जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना तो फिर नीचे की तरफ मार्केट आया तो हमने बताया कि एक सपोर्ट नीचे की तरफ बाकायदा एक सपोर्ट के पास में रुकेगा। यहाँ पर ये सपोर्ट रुका 25,900 के आसपास सपोर्ट बताया। सपोर्ट बताने से फिर एक रेंज में निफ्टी ने ऊपर की तरफ छलांग लगाई। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमने डाली ट्रेंड लाइन के अनुसार और फिर दोबारा से निफ्टी नीचे की तरफ जब आया तो हमने ट्रेंड लाइन फिर सपोर्ट में बताई और हमने भी ठान ली कि किसी तरह से ऊपर जाएगा ही जाएगा और हम डटे रहे। बराबर ऊपर की तरफ चलता रहा। यहाँ पर आरएसआई को देखिए तो आरएसआई जिग जैग करते हुए नीचे की तरफ लाने की कोशिश करी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा। ट्रेंड के पास सपोर्ट लिया और कल क्या हुआ, यहाँ पर एक बॉटम बना के ऊपर की तरफ निकल गया। अब सवाल ये है कि क्या ये कल आने की कोशिश करेगा या नीचे। अब यहाँ पर टॉप बना दिया, ये देखिए टॉप बना दिया है यहाँ पर, और टॉप बनाने के बाद में नीचे लाने की तैयारी हो गई है। अब ये टॉप कितना नीचे लेकर आते हैं ये कल पता चलेगा। और सपोर्ट यहाँ पर है अभी भी, यहाँ पर 950 के आसपास में 26,000 पे क्या सपोर्ट लेगा या 950 पे सपोर्ट लेगा। 25,950 के आसपास सपोर्ट लेगा। कहाँ पर सपोर्ट लेने वाला है ये देखने के लिए हमें और भी कोशिशें करनी पड़ेंगी और कोशिश पर हम ऑप्शन चेन के जरिए भी कोशिश करते रहेंगे। जब देखेंगे कि ऑप्शन चेन के जरिए देखने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि आरएसआई करना क्या चाहती है। आरएसआई को देखने के लिए हमें नीचे के पैटर्न को झांकना जरूरी होता है। और यहाँ पर एक जब ये यहाँ पर पैरेलल लाइन खिंची हुई है और चैनल के अनुरूप ये चैनल से क्या बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा, देखने के लिए हमें यहाँ पर जब नीचे मार्केट लाने की सोच रहा है कि एक इंडिसियन कैंडल रेड रंग की बनी है और क्या ये सपोर्ट पर रुकेगी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो छोटा सा दिख रहा है राइट हैंड साइड पे ऊपर जो कैंडल बनी है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है और बनने को देखा जाएगा कि क्या ये पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। अब ये ट्रेंड लाइन को नीचे अगर हम करते हैं और एक नीचे बॉटम पे ट्रेंड लाइन डालते हैं तो क्या इसके सपोर्ट में आकर रुकेगा या नहीं रुकेगा। इसके सपोर्ट में यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा या नीचे के बॉटम से और ट्रेंड लाइन को नीचे खींचने की कोशिश की जाए तो वही वही आज 26,000 के आसपास या थोड़ा बहुत नीचे 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे लेने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई भी नीचे की तरफ ट्रेंड दिखा रही है और उसने यहाँ पर भी एक टॉप बनाया है। टॉप बनाने के बाद में ऐसा डर लगता है कि क्या ये दोनों टॉप कमाल करके नीचे करने की अवस्था बना रहे हैं या इसे बड़े चार्ट पर जब हम देखते हैं कि 1 घंटे के चार्ट पर, तो 1 घंटे के चार्ट पर हमें बेहतर अवस्था में डब्ल्यू पैटर्न के साथ में ऊपर जाते हुए दिखा। 26,040 के आसपास हमने उम्मीद लगाई थी और उतना दे के भी गया और यहाँ पर एक व्यवस्था बना रखी है कि 26,000 से ऊपर तकरीबन 26,100 के आसपास है, जो हम 100 के आसपास उम्मीद लगा रहे थे लेकिन 100 नहीं गया। लास्ट यहाँ से भी डिप मारी थी नवंबर 13 नवंबर के आसपास यहाँ से डिप मारी और 13 नवंबर के आसपास जब डिप मारी थी तो हेड एंड शोल्डर के साथ में नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और नज़र आ रहा होगा। अब ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर आरएसआई पे दिखता है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आरएसआई पे जब नज़र आ रहा है तो हो सकता है कि एक कैंडल उछल जाए और अपने टारगेट को पूरा करने के बाद वापस नीचे की तरफ समेटने की कोशिश की जाए। डब्ल्यू पैटर्न से कामयाबी तो मिलती है। आरएसआई का डब्ल्यू पैटर्न भी उस हिसाब से काम कर रहा था और यहाँ पे ऑप्शन चेन को जब हम देख रहे हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर में 26,000
13 पे 26013 पर 103 बना है और 26,000 के अंदर में यहाँ पर रुके हुए हैं हम। 26,000 के अंदर में यहाँ पे 73,000 के अंदर में 73,000 40,000 73 लाख और 40,000 के अंदर में पुट का वॉल्यूम है। वॉल्यूम यहाँ बना हुआ है। अब ये वॉल्यूम को हम जब देख रहे हैं यहाँ पर, तो वॉल्यूम जो है यहाँ से कॉल की तरफ अगर देखेंगे तो कॉल के एक 1,76,000 के वॉल्यूम है और यहाँ पर ओआई 2 लाख के आसपास 22,498 के आसपास ये है। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर वॉल्यूम क्यों क्रिएट किया जा रहा है, नीचे वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम क्यों नीचे दिखाया जा रहा है बार बार यहाँ से, और 44,000 के आसपास 26,550 पर वॉल्यूम को क्रिएट किया गया है। 26,50 पे जब क्रिएट किया गया है कि क्यों किया गया है, कि क्या 26,50 आने की कोशिश करेगा, हो सकता है 26,50 आने के बाद नीचे की तरफ और वो ओपन इंटरेस्ट सारे गायब हैं कॉल के ऊपर से नीचे की तरफ से, वही ओपन इंटरेस्ट कामयाब नहीं हो रहा, वो सब सिमट के ऊपर की तरफ लेकर आए हैं और 39,000 के आसपास देखो 33 33,000 के आसपास, 42,000 के आसपास, 37,000 के आसपास ये ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ लेकर आए हैं और पुट के ऊपर नहीं है, पुट के नीचे की तरफ सिमट रहे हैं, नीचे की तरफ टाइट कर रखा है ताकि नीचे ना फिसल जाएं। और यहाँ पे 25,850 के आसपास 33,000 वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पे 73 लाख के आसपास, यहाँ पर 26,900 के पास, 25,900 के पास में लग सेट कर रखा है, इससे नीचे नहीं जाने देंगे, ये सोच लिया है इन्होंने, ये टाइट पोजीशन कर रखी है। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के अंदर में, 15 मिनट के चार्ट के अंदर में एक फैन झंडा ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है और देखा जाए तो बड़े चार्ट को पूरा देखोगे तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बड़े स्लॉट पे खड़ा हुआ है, दोनों बाहें फैलाते हुए खड़ा हुआ है। तो क्या ये बाहें फैलाते हुए जब जाएगा तो नीचे 25,900 का सपोर्ट दोबारा लेगा, ये ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। 1 घंटे के चार्ट पे देखेंगे इसको, 1 घंटे के चार्ट पे देखो, यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर क्या वापस जाने की कोशिश करेगा ऊपर। यहाँ पे आपने ऑप्शन चेन के अंदर में एक चीज देखी होगी, 25,900 पर सपोर्ट ले रहा है, 25,900 पर यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है, 73 लाख का वॉल्यूम लेकर सपोर्ट ले रहा है और 25,900 के सपोर्ट को ओआई जिसके अंदर में ज़्यादा है, वह 1,21,000 की ओआई है, तो ये यहाँ पर सपोर्ट बराबर सेट कर रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पर 26,000 पे 97,000 की ओआई है और 25,900 बस पीछे की तरफ अपना दामन बचाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर एक निफ्टी के अंदर में आप इस पे छोटे चार्ट पे 5 मिनट के चार्ट में देख रहे होंगे तो फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ लहराता हुआ जा रहा है और क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सवाल ये उठता है। कल एक्सपायरी है और 18 तारीख की एक्सपायरी के अंदर में हमें देखना होगा, 18 तारीख के एक्सपायरी के अंदर में हमें देखना होगा कि ये क्या, ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन के नीचे की तरफ 900 पर सपोर्ट लेता है या 900 के सपोर्ट को टच करके उछलने की कोशिश करेगा। क्यों, अब बड़े चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 1 घंटे के चार्ट पे तो ये भी एक दूर से देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर बना छोटा सा और हेड एंड शोल्डर के बाद में एक अप साइड मूवमेंट में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बनने की कोशिश की गई और ऊपर जाके सब रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आने की कोशिश की गई। यहाँ पर बराबर आप इस पे नज़र बनाए रखें और ये एक बड़े दिखाया है मैंने कि देखो पूरा का पूरा एक हेड एंड शोल्डर बनने की कोशिश की जा रही है 1 घंटे के चार्ट में। अगर बड़े चार्ट को देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर में आप जर्नली देखते होगे कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जर्नली पहला हेड एंड शोल्डर, दूसरा हेड एंड शोल्डर और फिर सबको मिला के देखेंगे तो बड़ा हेड एंड शोल्डर तैयार हो जाता है
और सब फिर वही नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश करेगा और ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद में देखेंगे निफ्टी ने एनएससी के अंदर में क्या किया। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हीट मैप को देखेंगे तो सब ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा है और यहाँ पर सारे ग्रीन नज़र आ रहे हैं, कोई भी रेड नहीं है। और सेक्टोरल इंडेक्स भी देखेंगे तो सब मज़े में है। और पीयूसी बढ़िया, सेक्टर में पीयूसी 1% की उछाल पीयूसी ने दी है पीएसयू ने, इसीलिए सब बेहतर ग्रीन। और यहाँ पर निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं तो भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ नज़र आता है और आगे देखेंगे कि क्या नज़र आएगा। और समझदारी इसी में है कि संभाल के चलें। और ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी एक फ्लैग बनाती है, आरएसआई का छोटा सा फ्लैग बनने की कोशिश डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, समझते रहो और ध्यान से